डॉलर की बेचैनी थ्रू आउट 14-15 महीने जो आपकी हुकूमत रही उसमें थी, और जो डार साहब के वादे थे उसके मुताबिक भी वो इफ़ा ना हो सका। क्या रीज़न है कि आप डॉलर काबू नहीं कर सके और अब हमें ये काबू होता दिखाई दे रहा है और रुपया तगड़ा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डॉलर हमारे जो ये 16 महीने जो कि कोalition हुकूमत के थे, उसके अंदर भी जो डॉलर है वो जब जंप मारता था तो वो वापस भी आता था। देखिए, इसमें 2-3 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो आपके जो इनफ्लोज आपने बनाए होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं कि हमने किन किन अदारों से, मल्टीलैटरल से, और अगर आपने जो है वो कैपिटल मार्केट से भी अगर कोई उठाने हैं या कहाँ कहाँ से कमर्शियल बोरोइंग करनी है। एहसान अफजल साहब, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर डॉलर की मसला था तो आपके दौरे हुकूमत में इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए, क्रैकडाउन किया गया। हमने भी डॉलर स्मगलिंग को भी रोका। हमने FIA के ज़रिए और दीगर एजेंसीज के ज़रिए फ़्लाइट्स के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा। जब हमारी हुकूमत छोड़ के गई, अभी ये जो कोalition हुकूमत थी, तो ये 280 के लगभग जो है वो डॉलर का रेट था। उसके बाद एकदम से जब केयर टेकर निज़ाम आया, मेरे ख्याल से उनको सेटल होने में जो है होते होते मामला जो है वो हाथ से बाहर निकल गए और एक गैप आ गया ओपन मार्केट और इंटर बैंक में, जिसको उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज किया। देखिए, एक फैक्टर नेगेटिव सेंटिमेंट का भी बना के लोगों की ये सोच थी कि डॉलर अब कंट्रोल में नहीं आएगा, तो लोग और डॉलर जो है वो खरीदना शुरू कर देते थे। जो एक्सपोर्टर थे वो अपनी एक्सपोर्ट को रोक देते थे। तो ये जो कार्रवाई हुई है, जो स्मगलिंग थी, खास तौर पे जब से ये तोरखम बॉर्डर बंद हुआ है और फिर आपने एक्सचेंज कंपनीज को भी जो है वहाँ KPK के अंदर बंद किया है, वहाँ बिल्कुल कारोबार नहीं हो रहा, तो उससे बड़ा फर्क पड़ा है कि जो आपकी ओपन मार्केट है उसके अंदर अगर 1-2 मिलियन डॉलर से भी कमी आ जाए, जो डॉलर के ऊपर एक प्रेशर था, तो उससे एक सरप्लस जनरेट हो गया कि ओपन मार्केट में डॉलर इजाफी आ गया और वो टर्न अराउंड चीज़ें हो गई, और उसके साथ एकदम से सेंटिमेंट भी बेहतर हो गया कि डॉलर की जो प्राइस है वो कंट्रोल में आ रही है। इस तरह हमारे टाइम पे भी ये डॉलर जब ऊपर गया तो हमने उसको कंट्रोल किया, लेकिन असल जो फंडामेंटल्स हैं, देखिए, फंडामेंटल है कि आप क्या इनफ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफ्लोज आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट के मैं बाद की बात कर रहा हूँ कि आप एक एस्टिमेट हुकूमत करती है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा इतना होगा, हमने इसको इस तरीके से फाइनेंस करना है, फिर हमारी डेट की पेमेंट से हमने उसको इन जरियों के तहत फाइनेंस करना है। ये फंडामेंटल है। अगर उस फाइनेंसिंग में गैप आ जाए तो वो भी आपको करेंसी की डिवैल्यूएशन में फिर वो रिजल्ट करता है। और IMF की जो ताखीर हुई मुआहदे की, जिनकी वजूहात सब जानते हैं कि एक जियोपॉलिटिकल भी उसकी वजूहात दार साहब जो है वो कोट करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो डॉलर की रुझान में, और आगे भी अगर हुकूमत वक्त जो है वो इनफ्लोज को नहीं बरकरार रखेगी कि जो आपकी डेट पेमेंट्स हैं, जो आपकी डेट लायबिलिटीज़ हैं, जो आपकी करंट अकाउंट को आपने कवर करना है, तो फिर आपके जो है रिजर्व्स को मेंटेन करना है, तो ये फंडामेंटल्स आपको देखने होते हैं। फिर उसके ऊपर अगर आप स्पेकुलेशन हो जाना शुरू हो जाए और ब्लैक इकोनॉमी हावी होना शुरू हो जाए, तो वो एलिमेंट अब थोड़ा कंट्रोल हुआ है, जिससे मैं समझता हूं कि मुस्तहकम हुई है एक्सचेंज। राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब 90s में नजकारी के सबसे बड़े हामी थे। उनके दौर में नजकारी हुई भी, बैंक्स हुए, कुछ इंडस्ट्री हुई, सीमेंट कॉरपोरेशन, कई चीज़ें हैं, लेकिन बाद में वो जज्बा या वो पॉलिसी बरकरार नहीं रह सके, और इस 16 माह के अरसे में तो हुकूमत ने कोई इस हवाले से काम ही नहीं किया। हालांकि PIA की हालत आपके सामने थी। स्टील मिल जो है 2015 से नवाज शरीफ साहब के दौर से बंद पड़ी है और तनख्वाहें मिल रही हैं। तो इसकी क्या वजह थी, क्या रुकावटें थी जिसकी वजह से नजकारी का अमल, जिसके आप सबसे ज़्यादा बड़े हामी थे, पीपल्स पार्टी तो उसके हक़ में नहीं थी, क्या हुआ, क्या रुकावट थी जिसकी वजह से नजकारी का अमल शुरू ही नहीं कर सके आप? दावे बहुत किए गए।
मैं नहीं समझता कि निजकारी हमने रोकी, हम उसके आज भी हामी हैं। और 2013 में जो हकायक थे, जब हमें हुकूमत मिली तो इस मुल्क में 2500 धमाके होते थे, दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स होते थे, और यहाँ 16-16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी। तो वो जो 2013 का मुल्क था, उसके अंदर कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ सकता था। तो हमने वो माहौल देना था जहां निजकारी मुमकिन थी। प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत सारे ये इदारे इतने बड़े हैं कि लोकल्स शायद उसके को ना खरीद सकें, या तो कोई कंसोर्शियम का कॉन्सेप्ट आए, वहाँ लोकल बिजनेसमैन इकट्ठे होके कोई अदारा ले, वरना आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो वो माहौल ही नहीं था। हमने उसके अंदर बिजली के मामले को बेहतर किया, हमने दहशतगर्दी के मामले को पॉलिटिकल विल दे के, फाइनेंसिंग दे के बेहतर किया। वो वाला फेज था जहां अगर हमारा तसलसल रहता तो हमारी उस वक्त पीआईए की निजकारी तक काफी हद तक मैच्योरिटी आ चुकी थी। लेकिन मैं अभी भी ये बिलीव करता हूं कि जो ये अमल है ये हमेशा सियासत की नजर हुए हैं, और इसलिए जब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, अब निजकारी एक ऐसा आइटम है जिसपे सियासत नहीं होनी चाहिए। इसमें फिर जुडिशियल एक्टिविज्म भी एक वजह रही कि ये आगे उस तरीके से तोड़ नहीं पकड़ सका। 2016 में क्योंकि मैं स्पेशल असिस्टेंट था प्राइम मिनिस्टर का सनत और तिजारत के लिए, मैं गवाह हूं कि हम अपने जो चीजें रेडी थी निजकारी के लिए, हम वो पैकेज बना के लेके गए, ये सऊदीज के पास लेके गए, यूएई के पास लेके गए, हमने G2G कानून बनाया इस छोटे से टाइम के अंदर, उसको मंजूर किया कि अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम निजकारी कर लें। हमने फिर ये जो एयरपोर्ट्स की जो मैनेजमेंट थी उसके ऊपर काफी जो है IFC ने काम किया। तो हमारी अभी भी कोशिश रही, लेकिन निजकारी के लिए आपको एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही इस मुल्क के अंदर, जो PTI जिस मुतहम्मिल थी, जो क्रिएट कर रही थी ये, तो ये सारी चीजें फैक्टर जो हैं। और राना साहब, ये जो आप अपने दौर की बात कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में, उस वक्त हालत ये थी कि उन्होंने ऐलान किया कि जी एक इदारा आप ले लें, दूसरा मुफ्त आपको दे देंगे, स्टील मिल ले लें, PI आपको दे देंगे। उसके बावजूद भी इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं था। और साथ ही दावा आप ये करते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से महरूम किया गया, उस वक्त तो यहाँ दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी। नहीं, मैं वो तो देखें, इन्वेस्टमेंट तो आप FDI निकाल लें तो आपको पता चल जाएगी कि कितनी FDI इस मुल्क में आ रही थी। लेकिन उस वक्त CPEC आपने लॉन्च किया था, वो एक और आपको याद होगा कि 2017-18 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट भी जो एकदम से जब CPEC अनाउंस हुआ, मुख्तलिफ ममालिक से इंटरेस्ट थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में। उस वक्त हालत ये थी कि उन्होंने ऐलान किया कि जी एक इदारा आप ले लें, दूसरा मुफ्त आपको दे देंगे, स्टील मिल ले लें, PI आपको दे देंगे। उसके बावजूद भी इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं था। और साथ ही दावा आप ये करते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से महरूम किया गया, उस वक्त तो यहाँ दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी। नहीं, मैं वो तो देखें, इन्वेस्टमेंट तो आप FDI निकाल लें तो आपको पता चल जाएगी कि कितनी FDI इस मुल्क में आ रही थी। लेकिन उस वक्त CPEC आपने लॉन्च किया था, वो एक और आपको याद होगा कि 2017-18 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट भी जो एकदम से जब CPEC अनाउंस हुआ, मुख्तलिफ ममालिक से इंटरेस्ट आ रहा था